नमस्कार, मैं आरती बख्शी आप सभी का स्वागत करती हूँ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। पिछली क्लास में हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के उपभोक्ता संतुलन चैप्टर में उपभोक्ता के अर्थ, उपयोगिता और गोसेन के प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के बारे में जाना। हम आगे आज गोसेन के द्वितीय नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस नियम की चर्चा करने से पहले इस समसीमांत उपयोगिता नियम है क्या, इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। समसीमांत उपयोगिता का नियम, यदि इस नियम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम या प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। समसीमांत सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से वितरित करेगा या बांटेगा कि उसे प्रत्येक वस्तु पर जो भी वो खर्च कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए धन की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मान लो किसी एक्स वस्तु का वो उपभोग कर रहा है, तो एक्स वस्तु के उपभोग से जो सीमांत उपयोगिता उसको मिल रही है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाए किसके, जो वो धन खर्च कर रहा है, जो धन वो व्यय कर रहा है, अपनी आय का जो भाग वो उस वस्तु को खरीदने में व्यय कर रहा है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है? तो समसीमांत उपयोगिता का नियम हमको यही बताता है। अब समसीमांत उपयोगिता के नियम को हम गोसेन के द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन। H.H. गोसेन नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम ये नियम दिए थे। पहला नियम उन्होंने ये दिया था कि जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते हैं किसी भी वस्तु का, उससे मिलने वाली उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता है, वो हमें घटती हुई प्राप्त होती है। उसके बाद उन्होंने वस्तुओं से, जो भी वस्तु से हमको यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, और जो हम आय व्यय कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से संबंधित एक दूसरा नियम दिया, जिसे गोसेन के द्वितीय नियम या फिर समसीमांत उपयोगिता के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका स्टेटमेंट आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। अब हम इस नियम के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसको हम दो कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। पहला, एक वस्तु के संदर्भ में और दूसरा दो या अधिक वस्तु। ठीक है, पहला केस है कि यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में कब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा उसको हम देखेंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उपभोक्ता एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा होता है, तो उस समय उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कौन सी होगी उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक वस्तु की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ वस्तु की इकाइयाँ हैं, उसके बाद वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। ठीक है, मान लीजिए पहली यूनिट का कंजम्पशन किया और 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरे में 35, क्योंकि कंजम्पशन हमारा गोसेन का प्रथम नियम है, वो हमको कहता है कि जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता हमें घटती हुई प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरे में मान लीजिए 30 यूटिल्स के बराबर मिल रहा है, चौथे में
25 यूटिल्स के बराबर, पाँचवें में 20 यूटिल्स के बराबर, छठे में 15 यूटिल्स के बराबर और सातवीं यूनिट का अगर कंजम्पशन करता है तो 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। तो अब हम ये देखेंगे कि वस्तु की, क्योंकि अगर हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी आय को उस वस्तु को खरीदने में व्यय कर रहा है, यानी कि हम वस्तु के प्राइस की भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है ₹20, 20 रुपये, तो पहली यूनिट आप जब खरीदते हैं तो भी 20 रुपये आपको देना है, दूसरी यूनिट लेंगे तो भी 20 रुपये ही, तीसरी यूनिट में भी 20। तो ये प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट हर यूनिट में 20, 20, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में एक वस्तु के केस में कब होगा, जहाँ पर उपभोक्ता को जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो बराबर हो जाएगी उसके द्वारा व्यय की जाने वाली, जो भी वो व्यय कर रहा है, जो खर्च कर रहा है, जो कीमत चुका रहा है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर। तो ऐसा कब हो रहा है आपका, पाँचवीं यूनिट के, ठीक है, जब उपभोक्ता पाँचवीं यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज 20 एंड प्राइस जो है वो भी 20 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 20। तो इस बिंदु पे उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। क्लियर है, इसे ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहेंगे। अब इसी डायग्राम, इस टेबल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो हम किस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, हम y एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और दूसरा हम लेंगे एंड px, है ना, यानी कि या फिर हम बोले कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है और मिनिमम कितनी है। मैक्सिमम 40 है और मिनिमम 10 है। ठीक है, तो हम 5 के वेरिएशन में ले लेते हैं, 0 और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, और x एक्सिस पर हम वस्तु x की इकाइयों को लेंगे, यूनिट्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितना है, 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो चाहे हम एक यूनिट लें चाहे हम सातवीं यूनिट लें, सब में कीमत तो सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि उपभोग तो एक ही निरंतर होना चाहिए, एक टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, तो एक समय में तुरंत तो कीमत में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, जो कि क्या दर्शाएगी, MUM। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या फिर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इसको हम, इसकी वैल्यू को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहली यूनिट में 40, फर्स्ट में 40, सेकंड में 35, थर्ड में 30, 4 में 25, 5 में 20, 6 में 15 एंड 7 में 10। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे।
तो वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, यानी कि जिस बिंदु पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो लाइन आपका संतुलन का, वो पॉइंट आपका संतुलन का बिंदु होगा। ठीक है, इससे पहले की स्थिति में भी, इसके पहले की स्थिति की अगर हम बात करें, यानी अगर 4 यूनिट तक ही कंजम्पशन करता है मान लीजिए उपभोक्ता, ठीक है, तो उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, 25 मिल रही है, लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है 20, लेकिन उसको संतुलन की बिंदु पे पहुंचने के लिए उसको वो कौन सा पॉइंट है जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। संतुलन मतलब वो बिंदु जहां पे उसे मैक्सिमम संतुष्टि मिल रही है, अधिकतम संतुष्टि। तो ये अधिकतम संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो जितना व्यय कर रहा है उतनी उसको उपयोगिता मिल रही है, दोनों जहाँ पे बराबर होंगे तभी उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। यानी कि जब वो 4 यूनिट का उपभोग कर रहा है तब उसे मैक्सिमम संतुष्टि नहीं मिल रही है। ठीक है, 5वीं यूनिट में उसको जो उपयोगिता मिल रही है उपभोग से वो 20 यूटिल्स है, और जो उसकी मनी की उपयोगिता है वो भी 20 यूटिल्स है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो ये जो है उपभोक्ता संतुलन का अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। इसके बाद मान लीजिए 6ठी यूनिट जो है अगर वो इसका उपभोग करता है तो आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है कि उसकी जो वो व्यय कर रहा है, ठीक है, व्यय वो ज़्यादा कर रहा है और उसको मिलने वाली उपयोगिता जो है वो उसे कम मिल रही है। तो इस बिंदु पे भी उपभोक्ता उपभोग करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो विवेकशील प्राणी होता है। ठीक है, तो वो उसी बिंदु पे उपभोग करना पसंद करता है जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु ई है, जहां पर उसको उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता और उस पर जो वो अपनी आय व्यय कर रहा है उससे खर्च करने वाली जो उपयोगिता है, मनी की उपयोगिता, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक वस्तु के केस में हम किस तरीके से समसीमांत उपयोगिता नियम को देखेंगे वो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा केस, यानी कि अगर उपभोक्ता 2 या फिर 2 से ज़्यादा वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के बिंदु पे कब होगा या संतुलन की स्थिति में कब होगा। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले हम यूनिट्स लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद हम वस्तु X से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को लेंगे। ठीक है, वस्तु X से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, मान लीजिए पहली इकाई का उपभोग किया तो 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। ठीक है, दूसरी में 36। ठीक है, जैसे जैसे उपभोग बढ़ाएंगे उपयोगिता कम होती जाएगी। तीसरी में हमने उपभोग किया तो 32। ठीक है, चौथी इकाई का उपभोग अगर हम कर रहे हैं तो 28। ठीक है, 5वीं इकाई का उपभोग किया तो 24। 6ठी इकाई का उपभोग किया तो 20। 7वीं इकाई का उपभोग करने पर 16। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, चूंकि 2 वस्तु के उपभोग की बात हो रही है तो X वस्तु से मिलने वाली हमने उपयोगिता लिख दी। अब हम Y वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहली यूनिट का उपभोग करने पर 48 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। ठीक है, दूसरे में उपयोगिता कम होगी, 42। ठीक है, उपयोगिता हमारी कम होगी क्योंकि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम क्रियाशील हो रहा है। तीसरे में 36, चौथे में 30, 5वें में
24, छठे में 18 और सातवें में 12। ठीक है, ये हमारी इस तरह से उपयोगिता हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब अगर वस्तु x और वस्तु y की कीमत एक ही है, ठीक है, यदि वस्तु x और वस्तु y की कीमत एक है तो दो वस्तु के केस में या अधिक में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है, बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इस बिंदु पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ये कब होगा? जब कीमत x वस्तु और y वस्तु की एक समान है। मान लीजिए x वस्तु भी हमें 5 रुपये में मिल रही है और y वस्तु भी 5 में मिल रही है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब दो वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसकी कीमत समान हो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस केस की बात करें टेबल की, तो 5वीं यूनिट में x यूनिट से x वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग करने पर 24 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है और y वस्तु की भी 5 यूनिट का उपभोग करने से 24 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, और यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी मान लीजिए अगर कांस्टेंट 24 के बराबर हम अगर मानते हैं उसको, ये स्थिर होती है, अगर हम इसको 24 के बराबर मानते हैं तो उपभोक्ता इस 5वें बिंदु पर वो किस स्थिति में होगा? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि कीमत दो वस्तुओं की भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो मान लें कि प्राइस ऑफ x कमोडिटी बराबर है ₹2 के और प्राइस ऑफ y कमोडिटी बराबर है ₹3 के। ठीक है, वस्तु x 2 रुपये में मिल रही है उसकी एक इकाई और वस्तु y की एक इकाई 3 रुपये में मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम कांस्टेंट मान लें 14, ठीक है, ₹14 के बराबर, मतलब 14 यूटिल्स के बराबर, तो हमें इक्वेशन प्राइस अलग होने की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल्स टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये बिंदु उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा। यहाँ कब होगा? जब कीमत एक समान है, और ये कब होगा? जब कीमत अलग अलग है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? MUX बाय PX, ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 रुपीज़ प्राइस है, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 36 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ आपका? फिर 18, फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर इसको भी 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 16 को। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल के आया इसका। ऐसे ही सिमिलरली हम वस्तु y के केस में भी करेंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, और वस्तु y की कीमत कितनी है? 3 रुपये, तो इसको अब हम 3 रुपये से डिवाइड करेंगे। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 42 को 3 से डिवाइड करेंगे 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, ठीक है, ये निकल के आया। अब हमको देखना है कि वो कौन सा बिंदु है जहाँ पे MUX बाय PX, MUY बाय PY और MUM ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। MUM की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, तो MUX PX 14 कब है? इस पॉइंट पर। ठीक है,
ये पॉइंट का मतलब हुआ जब उपभोक्ता वस्तु X की 4 यूनिट का उपभोग कर रहा है, ठीक है, वस्तु X की 4 यूनिट का उपभोग कर रहा है, और वस्तु Y के केस में 14 यहाँ है, यानी कि जब उपभोक्ता वस्तु Y की 2 यूनिट का उपभोग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक उपभोक्ता इस टेबल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी उपभोक्ता के लिए हमने ये टेबल फॉर्म किया था, ठीक है, तो मान लीजिए इस टेबल के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब वो MUX PX उसका कितना हो जाएगा 14, MUY बाय PY कितना हो जाएगा 14, और MUM भी 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब वो MUX की कितनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, X कमोडिटी की कितनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है 4, ठीक है, और Y की कितनी का कर रहा है 2, ठीक है, ठीक है। तो जब उपभोक्ता वस्तु X की 4 इकाइयां और वस्तु Y की 2 इकाइयों का एक साथ उपभोग कर रहा है, तब वो संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसी को अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा, आइए देखते हैं। ये आपका Y एक्सिस और ये X एक्सिस, ठीक है। Y एक्सिस पे हम किसको दिखाएंगे, MUX PX को, MUX बाय PX, और किसको लेंगे MUY बाय PY, और हम लेंगे MUM को, ठीक है। और X एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वस्तु की इकाइयों को, यानी यूनिट्स। क्लियर है, यूनिट्स हमारी 1 to 7 हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसमें हम देखते हैं आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम आपका 4 है और मैक्सिमम आपका 20 है, ठीक है। और इसे हम 2 के वेरिएशन में ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम MUM को बना लेते हैं, जो कि कांस्टेंट है आपका 14, चाहे यूनिट 1 है चाहे 7 है। तो 14 MUM के लिए हम X एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को सीधा खींच लेते हैं, और ये MUM को दर्शा रही है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को दर्शा रही है। अब MUX बाय PX, ठीक है, इसके लिए हम पहले में 20, दूसरे में 18, तीसरे में 16, चौथे में 14, पांचवें में 12, छठे में 10, सातवें में 8। इसके सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ लेंगे। MUX बाय PX। अब हम MUY बाय PY, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। पहले में 16, दूसरे में 14, तीसरे में 12, चौथे में 10, पांचवें में 8, छठे में 6 और सातवें में 4। इन सभी बिंदुओं को आपस में हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये चित्र से ही क्लियर है कि ये दोनों बिंदु
बिंदु E और E1, ये दोनों बिंदु आपके उपभोक्ता संतुलन के बिंदु हैं, ठीक है। ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु उपभोक्ता संतुलन के बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। कब है? जब वह वस्तु Y की 2 यूनिट का उपभोग करेगा और वस्तु X की 4 यूनिट का उपभोग करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 2 वस्तुओं के केस में यदि प्रश्न पूछा जाता है समसीमांत उपयोगिता नियम को 2 वस्तुओं के केस में समझाइए, तो आपको इस टेबल और इस डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा। तो बच्चों, हमने समसीमांत उपयोगिता नियम को एक वस्तु और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के केस में डिटेल में पढ़ा। अगर हम इनके संतुलन या उपभोक्ता संतुलन के बिंदु का फॉर्मूले की बात करें तो एक वस्तु के केस में जब X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। 2 या 2 से अधिक वस्तु का अगर केस है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बराबर होगी यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के, और बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। सपोज इसमें एक वस्तु और है, 2 से ज़्यादा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के साथ आप आगे लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z, ठीक है। अगर वस्तु की कीमत एक ही है, ठीक है, सेम प्राइस है, तब ये संतुलन का शर्त होगी। लेकिन यदि प्राइस अलग होते हैं, यानी X वस्तु की कीमत अलग है, Y वस्तु की कीमत अलग है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय PX बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमने क्लास में क्या क्या जाना? समसीमांत उपयोगिता नियम को एक वस्तु और 2 वस्तु के केस में स्टडी किया, और हमने ये देखा कि दोनों ही केस में, चाहे एक वस्तु हो या 2 से अधिक वस्तु हो, उपभोक्ता किस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी या मिलेगी। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कांस्टेंट रहना चाहता है, वहाँ से वो परिवर्तन नहीं चाहता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे पिछली क्लास में हमने घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम यानी गोसेन के प्रथम नियम को पढ़ा। आज की क्लास में हमने गोसेन के द्वितीय नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण है उसे हमने कंप्लीट किया। उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण का श्रेय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को जाता है। उनके अनुसार उपयोगिता को हम माप सकते हैं, ठीक है, और मापने के लिए उन्होंने जो नियम बताए उनको हमने अपनी आज की क्लास में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण या ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।